आज मैं अ, जो एक यूट्यूबर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, अपने यहाँ तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। उनका नाम दिवेश पाठक है, आपने सुना ही होगा। तो उनकी सच्चाई आज मैं बता रहा हूँ। और नॉस्ट्रेडामस की सच्चाई, नॉस्ट्रेडामस की सच्चाई में क्या बताना, वो तो है ही सच्चे इंसान। लेकिन मैं आज दिवेश पाठक की बताऊंगा, क्योंकि आज मैंने एक वीडियो देखा और नॉस्ट्रेडामस के बारे में एक जहर उगल रहे हैं, जहर। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि जो इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, जो मतलब मैं इस तरह फ्यूचर बताता हूँ कि शायद दुनिया में इस टाइम कोई फ्यूचर नहीं बता सकता है। जिस तरह मैं आज के टाइम में फ्यूचर बताता हूँ, साइंस नहीं मानती है, और आपने देखा है कि मैं जिस तरह फ्यूचर बता सकता हूँ, उस टाइम की जगह, उस टाइम मैं ये नॉस्ट्रेडामस तो, और जिसे मैं मतलब नॉस्ट्रेडामस से मैं भी मानता हूँ, उस नॉस्ट्रेडामस तो ये दिवेश पाठक जो कि एस्ट्रोलॉजर से बोलते हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि उन्हें आता ही नहीं है, ऐसी एस्ट्रोलॉजर हैं। मतलब खुद तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, और इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर तो ये बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज इनकी सच्चाई ही बताई जाए। अब मैं इनकी सच्चाई बताता हूँ। इन्होंने आज एक वीडियो डाला, अथन मंथन चैनल, एक चैनल है, वहाँ पे इन्होंने दिवेश पाठक ने एक चैनल पे वीडियो डाला है, जिसमें ये नॉस्ट्रेडामस की बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं कि नॉस्ट्रेडामस ने पहले कभी कुछ नहीं बताया, सब बाद में बताया जाता है, बहुत चीज़ें बताई। तो इन्हें सच्चाई तो पता नहीं होती है। हाँ, तो आज मैं इनकी सच्चाई बता देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि ये नॉस्ट्रेडामस ने कभी पहले कभी नहीं कोई भविष्यवाणी बताई, जबकि इन्हें यही नहीं पता कि बहुत सारी भविष्यवाणी पहले बहुत अमेरिका ने बहुत ज़्यादा रिवील नहीं किया सारी भविष्यवाणी, पर बहुत रिवील भी किया है। इन्हें ये नहीं पता है कि 2007 में एक चैनल, एक हिस्ट्री चैनल आता था, हिस्ट्री चैनल अभी भी आता है, पर 2007 में हिस्ट्री चैनल आता था, उसमें एक सीरियल दिया जाता था, हिस्ट्री मिस्ट्रीज। शायद आपने देखा होगा, हिस्ट्री मिस्ट्रीज। तो उसमें नॉस्ट्रेडामस के बारे में जिक्र भी किया था। उसमें बताया था पहले ही कि मसीहा, जो मसीहा आने वाला है, जिसे मैं सुप्रीम बोलता हूँ, मसीहा आने से पहले एक फेक मसीहा आएगा। उसने साफ बोला था कि मसीहा आने से पहले एक फेक मसीहा आएगा, और वो बहुत बोलता हुआ, वो बहुत ज़्यादा बोलता हुआ, और उस टाइम गहरा युद्ध होंगे, सनसेट ठप हो जाएगा, और देश बर्बाद हो जाएगा, स्थिति देश बर्बाद करने की स्थिति में हो जाएगा, और देश मतलब देश में कुछ बचेगा नहीं। और आज क्या हो रहा है, ये कंपेयर तो मोदी जी से भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा तो बोलते ही सभी को पता है। और सनसेट धीरे धीरे अर्थव्यवस्था ठप हो रही है ना, और गृह युद्ध हो ही रहा है। अभी ये CCA आया था, ये सब आया था, गृह युद्ध तो हो ही रहा है ना। और मसीहा आने टाइम भी हो गया है, जैसे मैंने बताया हुआ कि मसीहा आने वाला है, मतलब सुप्रीम आने वाला है। तो ये नॉस्ट्रेडामस ने, ये तो 2007 की बात है, हिस्ट्री मिस्ट्री ने बताया था। तो इन लोगों ने भविष्य में पढ़ी नहीं है नॉस्ट्रेडामस के बारे में बोलना है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर माने जाते हैं, और हैं भी। और ये बोल रहे हैं कि नॉस्ट्रेडामस पहले कभी से ना ईयर बताते हैं, ना साल बताते हैं, ना मंथ बताते हैं, ना जना बताते हैं, ना प्लेस बताते हैं। तो इन दिवेश पाठक से पूछो कि तुमने कितनी भविष्यवाणी में जना, स्पेस, ये सब बता दिया, ईयर बता दिया, हफ्ता बता दिया, डेट बता दिया? इन्होंने बताया तो भाई, ये तो कुछ भी टीवी में देखते, कुछ भी भविष्यवाणी करते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमने पहले बता दिया था, हमने पहले बता दिया। बहुत सारी भविष्यवाणी कर देंगे टीवी में देख देते, उसमें से कोई एक सच हो जाएगी, और फिर बोलेंगे हमने बताया था, हमने बताया था। तो पहले से बताओ ना फिर। नॉस्ट्रेडामस ने जो बताया टीवी में देखते नहीं बताया, उसने बहुत पहले, कितने साल हो गए, तब बताया था उसने। तो उसमें ईयर इफेक्ट नहीं, उसमें ईयर से मतलब नहीं होता। अगर कोई इंसान इतना पहले, इतने सालों बाद, उसने ये नहीं बताया कि रोबोट बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ये तो आदमी गैस कर सकता है। उसने ऐसी भविष्यवाणी बताई है कि कोई अंदाजा भी नहीं ला सकता, अंदाजा ला कि ऐसी भविष्यवाणी है जिससे कोई अंदाजा भी नहीं ला सकता। दिवेश पाठक को ये भी नहीं बताया कि जिस टाइम सद्दाम हुसैन जो थे, सद्दाम हुसैन जानते ही होंगे, सद्दाम हुसैन जो बंकर में छुपे थे, उन्हें कैसे पता चला अमेरिका की बंकर में छुपे हुए हैं? क्योंकि नॉस्ट्रेडामस ने बहुत पहले लिखा हुआ था ये चीज़
कि एक ऐसा वहाँ पे बंकर में मिलेगा छुपा हुआ, उसके बाल इतने लंबे लंबे होंगे ऐसे ऐसे, वैसा ही अमेरिका तो मिला था। सोचिए इतने साल पहले नॉस्ट्रेडामस ने पहले बता दिया था कि वहाँ बंकर में छुपा हुआ होगा, और अमेरिका तो तभी पता चला था कि बंकर में छुपा हुआ है। तो ये बता सकते हैं ये बंकर में छुपा हुआ है, कौन कहाँ छुपा हुआ है, ये तो नहीं बता पाएंगे। हाँ जब न्यूज़ आ रही जब ये बता देती वहाँ पे हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। नॉस्ट्रेडामस से तो घटना होने से पहले ही बताया हुआ था, जिस नॉस्ट्रेडामस से बात कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि ये नहीं बताते, ये नहीं बताते। देवेश भारत ने भविष्यवाणी करी कि शेयर मार्केट में सारा बेच दो, शेयर मार्केट जितना भी है ठप होने वाला है, सारा बेच दो। तो तुम कहाँ से जाते हो ये भविष्यवाणी, ये तो नॉस्ट्रेडामस ने किया हुआ है पहले से। मतलब तुम नॉस्ट्रेडामस की प्रेडिक्शन टेप रहे हो और नॉस्ट्रेडामस को ही बोल रहे हो, ये क्यों बात है। नॉस्ट्रेडामस ने तो इतने साल पहले ही किया था, और 2007 में मैंने भी देखा कि शेयर मार्केट का ये बोला हुआ है कि अब होने वाला है, और ये आज बोल रहे हैं। स्थिति भी देख ली अब कि स्थिति ऐसी हुई है, आप बोल दो नॉस्ट्रेडामस की प्रेडिक्शन, और नॉस्ट्रेडामस भी बोल रहे हैं। और इन्होंने भविष्यवाणी करी थी 10 साल में, अब से लेते 10 साल में भूकंप आएंगे बड़े बड़े। अब बताइए 10 साल में क्या भूकंप नहीं आते बड़े। यहाँ दिल्ली में रोज भूकंप आ रहे हैं हल्के हल्के, क्या बड़ा भूकंप आया है नहीं, सभी तो पता है। तो ये भविष्यवाणी जैसे करती है 10 साल में भूकंप आने वाला है, 10 साल में भूकंप बड़ा आएगा ही आएगा, गारंटी है इसमें तो गारंटी है। तो ये भविष्यवाणी जैसे करते हैं पर नॉस्ट्रेडामस से बोलना है। और ये बोलते हैं कि बाद में पहले तो बताते नहीं है नॉस्ट्रेडामस की प्रेडिक्शन, और बाद में जब सच हो जाती है तो बोलते हैं कि ऐसी प्रेडिक्शन थी, इसमें ये था, इसमें ये था। तो पहले तो पढ़ने वाले तो होने चाहिए, पहले समझने, पहले उसे जान तो लो कि क्या लिखा हुआ है। हाँ जो हिंदी में अनुवाद है उसमें नॉस्ट्रेडामस की प्रेडिक्शन जो हिंदी में अनुवाद है उसमें गलत अनुवाद किया है, पर तुम इंग्लिश तो पढ़ सकते हो ना, अच्छे से पढ़ लो। सबने ये सोचा हुआ है कि उसमें उसमें जो मसीहा के बारे में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि 3 चल चिन्ह, मतलब सबने समझा तो ये है कि 3 जैसे 3 समुद्र है भारत में, भारत से आएगा, और उसमें लिखा है 3 चल चिन्ह होंगे जो राशियों में जो उसमें होते हैं, जन्मपत्री में होते हैं। तो उसमें जब पढ़ोगे तो उसमें हर चीज़ है। उसमें ये नहीं बताया हुआ कि ए एंड ए से दो लीड करेंगे, उसमें बताया हुआ साफ साफ कि ए और ए एंड ए नाम से दो होंगे जो ये सब करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है, तुम पढ़ने वाले तो होने चाहिए, पर तुम्हें तो हिंदी में अनुवाद पढ़ना है, तुम्हें पता ही नहीं लाना कि क्या है, तुम खुद ही पढ़ लो। और बोल रहे हैं कि जो सागर के नाम को लीड और उसमें लिखा है सागर के नाम से जो गर्म होगा लीक करेगा, उसमें ये लिखा हुआ है। हाँ तो लाइट का प्रॉब्लम हो गया था वाईफाई का, तो मैं यही बता रहा था। अभी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। तो मैं यही बता रहा था कि उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू उसमें ए एंड ए हिंदू धर्म ए एंड ए आएंगे 2 जने। और ये बोलते हैं कि हाँ एक बात और बताता हूँ कि इन्होंने एक दावा किया है दिवेश पाठक ने कि इन्होंने 98 में बता दिया था जो मसीहा आने वाला है, जिसे मैं सुप्रीम ने भविष्यवाणी मैंने करी है। इन्होंने बोला है कि हमने 98 में एक किताब में छापा था। तो एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि नॉस्ट्रेडामस कुछ नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है, और उसी वीडियो में ये भी बोल रहे हैं कि कोई मसीहा नहीं आने वाला। उसमें बोल रहे हैं कोई मसीहा नहीं आने वाला, कोई ऐसा नहीं आने वाला जो दुनिया चेंज कर देगा। एक तरफ से तुम ये बोल रहे हो, और एक तरफ ने इस वीडियो में ये बोला हुआ है कि 98 में मैंने अपने किताब में लिख दिया था कि कोई आने वाला है जो दुनिया चेंज कर दिया है। तो तुम डबल बातें ऐसे कर रहे हो। और ये भी बोला था कि जवान, जैसे मैंने बोला है कि जवान होगा, इन्होंने भी ये बोला कि जवान होगा, और इन्होंने ये भी बोला है कि जो योगीनाथ है CM जो है ये नहीं होंगे।
ये नहीं होंगे। 98 में ले लिया था तो तुमने साल में बता दिया। तो जब ये बोलते हैं कि 98 में हमने बताया था, हैं एक तरफ तो दो दो तरह से बोल रहे हैं कि एक तरफ तो इन्होंने 98 में बताया था कि मसीह आने वाला है, सुप्रीम आने वाला है, और एक तरफ ये बोल रहे हैं कि कोई आने वाला नहीं। तो तुम डबल बात ऐसी कर रहे हो। और दूसरा, जब तुमने 98 में ये बताया था कि मसीह आने वाला है, तो तुमने ईयर क्यों नहीं बता दिया था? तुमने क्यों नहीं बताया था? तुम नॉस्ट्राडामस से बोले जो इतने साल पहले प्रेडिक्शन किया, तो तुमने क्यों नहीं बताया था? ये बताओ ना, तुमने ईयर क्यों नहीं बता दिया? तुमने ईयर क्यों नहीं बता दिया कि कब आने वाला है? तो ये नॉस्ट्राडामस से बोल रहे हैं। और ये उस जिस टाइम नॉस्ट्राडामस का टाइम था, उस टाइम भविष्यवाणी करनी इतनी आसान नहीं होती थी। उस समय इजाज़त नहीं होती थी, उस समय अच्छा नहीं मानते थे भविष्यवाणी करना, इसलिए उन्होंने छंदों में लिखा, इसलिए उन्होंने छंदों में लिखा। और ये बोल रहे थे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर उसने लिखा। एस्ट्रोलॉजर नहीं था, एस्ट्रोलॉजर ज्ञान जरूर था, जैसे मुझे भी एस्ट्रोलॉजर ज्ञान है, ज्ञान जरूर था, लेकिन बताते अपनी पावर्स से थे। उनके पास ऐसी पावर्स थी जिन्हें उन्हें फ्यूचर नजर आता था, फ्यूचर पता लगा लेते थे एग्जैक्ट, मेरे से भी ज़्यादा। तो उनके पास ऐसी पावर्स थी कि फ्यूचर उन्हें पता चल जाता था। वो तो एस्ट्रोलॉजी से फ्यूचर नजर नहीं आ सकता, तो बता नहीं सकता। जो जन्म पत्री से तो फ्यूचर नजर नहीं आता, पता नहीं चल सकता। तो उन्हें फ्यूचर नजर आता, तब उन्होंने ये सब लिखा है। ये जो देवेश भारत है, ये ले ले जन्म पत्री, कहाँ जन्म पत्री बताए एग्जैक्ट। 100 सालों ही बताते, 200 सालों ही बताते, ये ना बताए, बता ही नहीं सकते। ये बस यही बताएंगे रोबोट ऐसे हो जाएंगे, कंप्यूटर हाईफाई हो जाएंगे, जनता तो पता ही है। ऐसी चीज नहीं बताते थे जो हम सोच भी नहीं सकते, जैसे नॉस्ट्राडामस ने बताया। और ये बोल रहे हैं कि हाँ, इन्होंने एक बात बोला है कि नॉस्ट्राडामस के जितने फॉलोअर है सबको मैं चैलेंज करता हूँ। इन्होंने बोला वीडियो में कि नॉस्ट्राडामस के जितने भी फॉलोअर हैं सबको मैं चैलेंज करता हूँ कि उनकी तो एक भी भविष्यवाणी बता दे जो सच हो। तो भैया तुम चैलेंज कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। मैं तो नॉस्ट्राडामस हूँ, मैं खुद नॉस्ट्राडामस हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। और आपने देखी भी लिया होगा कि मैं जितनी प्रेडिक्शन सटीक होती हैं नॉस्ट्राडामस जैसी, तो मैं तो खुद नॉस्ट्राडामस हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। जो तुम चैलेंज कर रहे हो, मैं नॉस्ट्राडामस का फॉलोअर भी हूँ और खुद नॉस्ट्राडामस भी हूँ। तो मैं दिवेश पाठक आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आ जाओ, 4 जनों तो लिया ना, कितने जने, 10 जने लिया ना, तो 8 जनों लिया ना। और तुम भी उसे बताना और मैं भी उन्हें बताऊंगा कि 1 महीने में क्या क्या होने वाला उनके साथ। तुम भी बताना और मैं भी बताऊंगा, देखते ही किससे सही चलता है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और उनका पास्ट भी बताना, उनका पास्ट बताना जन्म पत्री से। मैं तो ऐसे ही बता दूंगा हर चीज़ कि उनके साथ कब कौन सी घटना हुई है और 1 महीने में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। और तुम भी बताना। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। जो तुम नॉस्ट्राडामस से बोल रहे हो ना, मैं तो खुद नॉस्ट्राडामस हूँ। तुम नॉस्ट्राडामस की बुराई कर रहे हो, मैं खुद नॉस्ट्राडामस हूँ। और चल लो मेरे सामने, आ जाओ लाइव में कर लो, जैसे जैसे कर लो, आ जाओ, बता लो वो फ्यूचर। मैं भी बताता हूँ, फिर पता चलेगा कैसे फ्यूचर बताया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि तुम परेशान हो, अब अभी तुम्हारे घर सही नहीं चल रही, ये नहीं बताया जाता। बताया जाता है कि क्या हो रहा है बंदे के साथ। तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ और चैलेंज एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। दिवेश पाठक आ जाओ, पता चल जाएगा नॉस्ट्राडामस क्या थे क्या नहीं थे, मैं साबित करूँगा। और मेरी भविष्यवाणी तो है ही साबित करने के लिए बहुत सारी, जो तुम कभी भी लाइफ में नहीं कर पाओगे ऐसी प्रेडिक्शन जो तुम नॉस्ट्राडामस से बोल रहे हो। नॉस्ट्राडामस ऐसे वैसे इंसान नहीं थे जो तुम सोच रहे हो। ऐसी फ्यूचर नहीं बदल जाता इंसान तो, जब तक ईश्वर। आ रही है आवाज़? फिर लाइट चली। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये नॉस्ट्राडामस से बोल रहे हैं जब फ्यूचर नज़र आता है तो ऐसी नज़र नहीं आती जब तक ईश्वर तो हमेशा फ्यूचर सिर्फ ईश्वर तो पता होता है। कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो उसे भी नहीं पता चल सकता। फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है, लेकिन जिस पर ईश्वर का आशीर्वाद हो, जब ईश्वर चाहते हैं तभी किसी को फ्यूचर पता चलता है। मुझे भी ऐसे पता चलता है और नॉस्ट्राडामस को भी ऐसे पता। तो किसी ऐसे इंसान तो बताएंगे नहीं है फ्यूचर भगवान, कभी कुछ ना तो स्पेशल होगा ना, तभी तो बताएंगे। तो तुम इस जन्म पत्री से क्या फ्यूचर बताओगे? तभी तुमने कोई घटना नहीं बताई। मैंने पठान टोट ये सब हमला पहले से बताया हुआ है, डेट के साथ चेक कर लेना।
जो पहले घटना हुई है ये मैंने डेट के साथ बताई है, थी इतने दिन में 10 दिन में ऐसा ऐसा होने वाला है, यहाँ पे ये अटैक होने वाला है आर्मी पे, ये मैंने पहले बताया हुआ है हर चीज़। तो तुम एक भी भविष्यवाणी तुम बताए दिखाओ। और ये बोलते हैं कि उसमें जो ईसाई थे, इस ईसाइयों ने नॉस्ट्राडमस में प्रिडिक्शन जोड़ दी। एक बताओ कोई किसी भी प्रिडिक्शन क्यों जोड़े? अगर ईसाइयों तो उसमें जोड़नी थी तो अपने नाम से चला लेते ना। अतः ईसाई जोड़ने की जरूरत थी नॉस्ट्राडमस में अपनी प्रिडिक्शन, अतः अपने नाम से चलाते और ईसाई धर्म बढ़ता। नॉस्ट्राडमस की क्या जरूरत थी उन्हें? तो ये ऐसे झूठ झूठ फैला रहे। और मैं तो इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि आ जाओ, जो तुम नॉस्ट्राडमस के बारे में बोल रहे हो ना, आ जाओ नॉस्ट्राडमस का सामना ही कर लो, सीधा 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 सामना कर लो तुम। मैं तो हूँ ना सामने, मैं तो बोल रहा हूँ मैं नॉस्ट्राडमस हूँ, आ जाओ सामना कर लो। और ये बोल रहे हैं कि जो नॉस्ट्राडमस थे ज्यूस थे, और ज्यूस तो डिक्शनरी मतलब होता है झूठ। तो ये ना ब्लैकमेलिंग, इनका परिवार ब्लैकमेलिंग, झूठ, ये सब धंधा करता था, ये झूठे लोग थे। तो दिवेश पाठक मैं एक चीज़ बता दूं, डिक्शनरी कुछ नहीं होता ऐसे। तो डिक्शनरी में जो हिंदू शब्द है ना, हिंदू ये अरबी शब्द है और उसका मतलब होता है झूठ। तो क्या हिंदू झूठे हैं? तुम्हारे हिसाब से तो हिंदू झूठे हो गए। अगर नौशेरा में झूठे हो गए, ज्यूस मतलब झूठा लिखा हुआ है, तो फिर तो हिंदू मतलब भी झूठा लिखा हुआ है। तो हिंदू भी तुम्हारे तुम तो ये कहना चाह रहे थे हिंदू भी सारे झूठे हो गए फिर तो। तो ये अपनी एस्ट्रोलॉजी बंद करो बिना मतलब की। जो तुम वीडियो बनाते रहते हो, कभी नॉस्ट्राडमस, कभी कुछ और ज्ञान देते रहते हो, कभी एलियन तभी बात भी किया तुमने एलियन में। तुमने एक एलियन का वीडियो बनाया था और एलियन मुझे बताते हैं, जब एलियन बताते हैं ना संपर्क करना इतना आसान नहीं होता। मेरे से कॉन्टेक्ट हुआ है, मुझे पता है कितना वो अपने तो छुपाते हैं, इतना आसान नहीं होता। और एलियन बताते हैं ना, मैंने तो एलियन से पूछते हैं एग्जैक्ट डेट टाइम, मैं बताया थी इस टाइम भूकंप आएगा इतने बजे और उस टाइम भूकंप आया। तुम बताओ ना, ये प्रिडिक्शन पूछते हैं एलियन से, तुम्हारी बात होती है तो एलियन से ज़्यादा तुम्हारी बात होती है तो एग्जैक्ट बताओ ना, कोई भी चीज़ बताओ, चाहे भूकंप बताओ चाहे कोई भी चीज़। ये क्यों बोले 10 साल में भूकंप आया? तुम्हें एलियंस ने ये बताया कि 10 साल में भूकंप आया? तुम एलियंस की बात करते हो। तो दिवेश पाठक मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारा चैलेंज SRP कर रहा हूँ। तुमने बोला ना कि नॉस्ट्राडमस का AP फॉलोअर पहले से बता दे, फॉलोअर पहले से बता दे AP प्रेडिक्शन। तो मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, मैं खुद नॉस्ट्राडमस हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि आ जाओ, लाइव आ जाओ, कुछ बंदे ले आओ और हाँ मैं भी उन्हें बताऊंगा, तुम भी उन्हें बताना, फिर पता चल जाएगा कि कौन नॉस्ट्राडमस है और कौन पोंका पंडित है। सही है ना? चलिए मुझे इतना ही बताना था। शुक्रिया जो मुझे लाइव देख रहे हैं, और इस पोस्ट को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और नॉस्ट्राडमस की प्रेडिक्शन हमेशा सच होती है, सुप्रीम भी आएगा, मसीहा भी आएगा, सब आएगा। और यही बता देता हूँ कि ये बोले कि नॉस्ट्राडमस अमेरिका वालों ने छुपाई है उनकी प्रेडिक्शन। तो ये बात सच है, छुपाई है, लेकिन क्यों छुपाई है तुम्हें इतना नहीं पता है। दिवेश पाठक तो सिर्फ इतना नहीं पता है कि छुपाई है, क्योंकि जो मसीहा आने वाला है उसका सारा जो निशान, हाथों के निशान है, हाथों के निशान है और बहुत सारी चीज़ें उनके पास रखी हुई हैं, उन्होंने छुपा के रखी हुई हैं। यदि अदर पहले ही बता देंगे तो सब अपना बना दे आ जाएंगे ना, जो भी सुप्रीम होगा, जो सुप्रीम नहीं होगा बना दे आ जाएगा। तो उन्होंने, अमेरिका वालों ने हर चीज़ छुपा के रखी हुई है कि जब मसीहा सामने आएगा तो उससे मैच करेंगे जो उनके पास चीज़ें रखी हुई हैं, तब पता चलेगा कि हाँ यही मसीहा है। इतने चाहे मोदी जी मसीहा बन ले और चाहे दिवेश पाठक मसीहा बन ले, तो तभी पता चलेगा क्योंकि उनके पास पहले से निशान, इसलिए उन्होंने छुपाई हुई है।
इंटेलिजेंसी होती है ना, इंटेलिजेंसी हमारी क्या इंटेलिजेंसी है कि उन्होंने पहले से छुपा दे रखी है, उन्होंने ब्लूप्रिंट पहले से ब्लूप्रिंट क्या किया हुआ है हर चीज़ का मसीहा का, तो उन्होंने इसलिए छुपाया हुआ है। इन्हें ये नहीं पता है, बस बोलने आएंगे नॉस्ट्राडामस। पहले नॉस्ट्राडामस जान तो लो, सरताज है, सरताज एस्ट्रोलॉजी का सरताज है। वो ये बातें नहीं बताता कि 10 साल में भूकंप आ जाएगा, उन्होंने ऐसे बताने होता, पता जितना बताए थे उन्होंने राइट प्रिडिक्शन किया है। और सद्दाम हुसैन ऐसे नहीं पढ़ रहा था, अमेरिका ने उनकी प्रिडिक्शन से ही पढ़ रहा था उसे, और बहुत सारी प्रिडिक्शन है। और तुमने चीनी बता दिया किताब में मसीहा कब आएगा, एक तो डबल बात कर रहे हो, एक तरफ इस वीडियो में बोला नहीं आएगा, वैसे बोलते मैंने 98 में बता दिया था किताब में, ये तो डबल बात होगी। और फिर ये भी, और 98 में क्यों नहीं बताया था, कौन सी ईयर में आया, तुमने क्यों नहीं बताया, दूसरे तो बोल रहे हो जिसने इतने साल पहले बताया था। फ्यूचर इतना आसान नहीं होता, फ्यूचर पता लाना इतना आसान नहीं होता, टाइम पता लाना इतना आसान नहीं होता। चलिए मैं इतना ही बता रहा था, और ये पोस्ट ज़्यादा शेयर करें। और देवेश पाठक हिम्मत हो तो मैं नॉस्ट्राडामस का फॉलोअर हूँ, तुमने बोला चैलेंज दे रहा हूँ तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं नॉस्ट्राडामस का फॉलोअर भी हूँ और तुम नॉस्ट्राडामस भी हूँ, मैं तुम्हारा चैलेंज का एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं सारी भविष्य में बताऊँगा, नॉस्ट्राडामस की प्रेडिक्शन ही पहले से बता दूंगा, और देख लेते हैं तुम्हारे में जितना दम है और मेरे में जितना दम है। मेरे में मतलब नॉस्ट्राडामस में जितना दम है। जो तुम बोल रहे हो नॉस्ट्राडामस से प्रेडिक्शन नहीं आती थी, और एस्ट्रोलॉजी उससे नहीं बताते थे, ज्योतिष उससे नहीं बताते थे, उन्हें गिफ्ट था। फ्यूचर तभी बताया जाता है जब किसी को गिफ्ट हो, जिसे ईश्वर बताते हो। फ्यूचर ऐसे नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं तुमने पहले बता दिया था कि चाइना धमकी आने वाली, अब तुम बोल रहे हो मैंने जैसे बॉर्डर में बोला था ना कि ऐसे हलचल बढ़ेगी, ऐसे होगा, अब सीन वैसी हुआ, इस वीडियो में तुमने बोला, जबकि हलचल तो पहले से बढ़ी रही है, ऐसे तुमने बोल दिया हलचल बढ़ी है। मैंने ये क्या है पहले से बताओ ना, मेरी पिछले साल की प्रेडिक्शन है, ये मेरी पिछले साल की प्रेडिक्शन है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उससे थोड़े महीने बाद देश के हालात ऐसे हो जाएंगे और फिर चाइना से धमकी आनी शुरू हो जाएगी। पहले से प्रेडिक्शन किया एक साल पहले, जब किसी को अंदाजा भी नहीं था। तो ये होती प्रेडिक्शन ये नहीं होती जब चाइना युद्ध हो रहा हो, स्थिति बन रही हो तब प्रेडिक्शन करो। कोरोना वायरस की जनवरी में, जब कोरोना वायरस आया भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था, तब मैंने बोला था कि चाइना से कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है जो दुनिया हिला दे रख देगी। तो मैंने हर चीज़ पहले से बताया है। वर्ल्ड वार की दो देशों युद्ध और दो देशों युद्ध की स्थिति हो रही है, ये मैंने फरवरी में बताया था। तब तो युद्ध की स्थिति नहीं थी, विश्व युद्ध की स्थिति नहीं थी, ये मैंने तब बताया था। तो ये होती है प्रेडिक्शन, ये नहीं होती जब हो रहा हो तब बता दो कि अब विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, चीन से युद्ध होगा या नहीं होगा, हारे या जीते या, ये बता दो। ऐसी प्रेडिक्शन नहीं, प्रेडिक्शन होती है पहले से बताना। और नॉस्ट्राडामस पहले ने पहले बोला हुआ है कि जब मसीहा आएगा तब झूठे भविष्यवक्ता आ जाएंगे, जब झूठे भविष्यवक्ता बहुत सारे आ जाएंगे, और तुम उसी में से एक हो दिवेश पाठक। नॉस्ट्राडामस ने तुम्हारे लिए प्रेडिक्शन किया है, सोचो। बाइबल में भी लिखा है ये, बाइबल में लिखा है कि जिस समय मसीहा आएगा, बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जिस टाइम मसीहा आने वाला हो उस टाइम झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। तो तुम झूठे भविष्यवक्ता हो, तभी तो तुम उठ रहे हो, अब खड़े हो रहे हो ना। अब सारे भविष्यवाणी अब तो सारे भविष्यवक्ता बन रहे हैं, मैंने देखा यूट्यूब पर। पहले मैं और एक मेरा दोस्त तो बाद में बना था, पर पहले वो प्रेडिक्शन करता था, मैं भी प्रेडिक्शन करता था, और कोई प्रेडिक्शन नहीं देता। सिर्फ जो ये होते थे ना, इलेक्शन होते थे, इलेक्शन की बहुत लोग प्रेडिक्शन जरूर करते थे, पर ऐसी दुनिया में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये कोई नहीं करता था प्रेडिक्शन। सिर्फ मैं करता था, एक मेरा दोस्त था, तो हम दोनों जानते नहीं थे, पर प्रेडिक्शन करता था, तो हम बाद में दोस्त बने। और आप यूट्यूब पे सारे एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं कि ये देश में ये होने वाला है, टीवी देते। पहले क्यों नहीं बताया? तो पहले इतने सालों से कहाँ रहे थे तुम? चलिए मैं इतना ही बता रहा था, और शेयर कीजिए। और डिवेश पाठक आप तो चैलेंज है मेरा, और चैलेंज एक्सेप्ट भी है कि आइए और बताते हैं जिसमें जितना दम है, नॉस्ट्राडामस में जितना दम है और आप में जितना दम है। शुक्रिया, और इस फोटो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।